Hello, today I am back with a new story from the book Footprints Without Feet, and the chapter is also Footprints Without Feet, which is taken from the novel Invisible Man written by H.G. Wells. ये कहानी फुटप्रिंट विदाउट फीट एक चैप्टर है जो कि एक नॉवल, एक उपन्यास जिसका नाम है इनविजिबल मैन, उससे लिया। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, बहुत ही शानदार अच्छी कहानी है। हम लोग इसको 20 से स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको 20 से शुरू करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो बच्चे जो थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उस कीचड़ युक्त पैरों के निशान को देख रहे थे। ये पैर के निशान है इनविजिबल मैन के। What was a barefooted man doing on the step of a house? अब वो सोच रहे हैं एक आदमी जो कि नंगे पाँव है, पैरों में कुछ नहीं पहने, जिसके पैर के निशान हैं, वो उनके घर के जीनों में क्या कर रहा है। इन द मिडल ऑफ लंडन, और लंदन के मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच। एंड वेयर वॉज द मैन, और पैरों के निशान तो हैं लेकिन आदमी तो नहीं है कहीं, वो तो नहीं दिखाई पड़ रहा। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जैसे कि वो सोच ही रहे थे, एकदम से एक अद्भुत, एक विचित्र दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। किनकी आंखों के सामने आया? उन दो बच्चों की आंखों के सामने। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताज़ा पैरों का निशान दिखाई पड़ा जो ना जाने कहाँ से आ गया। ये ऐसे सामान्य बच्चे हैं जो सड़क पे खेल रहे थे और अचानक इनको दो पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं जो कीचड़ से सने थे। पैरों के निशान तो थे, वो व्यक्ति कहीं दिखाई पड़ रहा था जिसके पैर थे। Further footmen follow one after another, descending the step and progressing down the street. धीरे धीरे पैरों के निशान बढ़ते चले गए, लेकिन अब ये जीने उतर चुके थे और सड़क की तरफ जा रहे थे। The boys followed fascinated until the muddy impression began fainter and fainter. बच्चे जो थे बहुत ही सम्मोहित हो गए, क्योंकि बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, सम्मोहित हो गए। उनके लिए ये एक आश्चर्य का विषय था कि कैसे पैरों के निशान तो हैं लेकिन व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा। वो लोग उसका पीछा करते रहे पैरों के, जो धीरे धीरे सूखते जा रहे थे और गायब हो गए। कीचड़ था, धीरे धीरे धूप के कारण सूख गया, पैरों से कीचड़ हट गया, पैरों के निशान पड़ने बंद हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transfer. अब ये रहस्य से भरी कहानी जो है, इसकी जो मिस्ट्री, इसका रहस्य था, इसको बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। वो बच्चे जो बहुत ही कंफ्यूज थे, बहुत ही परेशान थे, वो हतप्रभ थे, और वो एक ऐसे साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के पैरों का पीछा कर रहे थे जो किसी दवा को लेके अदृश्य हो चुका था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, बहुत ही शानदार साइंटिस्ट था ग्रिफिन, लेकिन एक लॉलेस पर्सन था जो कि कायदे कानून को नहीं मानता था। His landlord disliked him and tried to eject him. उसका मकान मालिक भी उसको पसंद नहीं करता था, उसने उसको वहाँ से भगाना चाहा, बेचना चाहा। In revenge, Griffin set fire to the house. Griffin जो कि बहुत शॉर्ट टेम्पर था, वो जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था, उसने उस घर में आग लगा दी अपने मकान मालिक। To get away without being seen, he had to remove his clothes. और उसको वहाँ से भागने के लिए अपने कपड़े उतार के फेंकने पड़े, क्योंकि जब वो कपड़े उतार देता था तो उसका शरीर नहीं दिखता था, क्योंकि उसका शरीर एक कांच की दीवार की तरीके, एक कांच की शीट की तरीके पारदर्शी था। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until to step in some mud and left footprints as he walked. तो एक के बाद फिर अपने सारे कपड़े उतार देने के बाद वो बेघर हो गया, घुमक्कड़ हो गया, घूमने लगा बिना कपड़ों के, पैसा भी नहीं था उसके पास। अब वो सड़क पे चल रहा था और उसी के पैरों से मिट्टी में पड़े और मिट्टी में से पैरों में कीचड़ लग गया। वही कीचड़ के पैरों के निशान उन बच्चों ने देखा तो वो आश्चर्यचकित होकर उसका पीछा करने लगे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London. वो उन बच्चों को धोखा देके आगे आराम से आ गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद धूप के कारण मिट्टी सूख गई, उसके पैरों के निशान पड़ने बंद हो गए। But his adventure were no means over. लेकिन उसके कारनामों का कोई अंत नहीं था, उसके कारनामे तो अभी शुरू हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes.
उसने एक गलत समय ढूंढा था, क्योंकि इस समय लंदन में बहुत सर्दी पड़ती और बिना कपड़ों के लंदन में घूमना बहुत मुश्किल होता है। इट वॉज मिड विंटर, ये सर्दियों के मौसम का मध्य का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ। हवा में बहुत सर्दी थी, बहुत ठंड थी और वो बिना कपड़ों के उसके लिए रहना नामुमकिन हो रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। अब उसने सोचा कि सड़क पर घूमने से क्या फ़ायदा, किसी बड़ी दुकान में घुस जाता हूँ और वहाँ शेल्टर ले लेता हूँ, वहाँ पे शरण ले लेता हूँ और रात वहीं गुजार लेता हूँ। तो वो बड़ी सी लंदन स्टोर थी जो कपड़ों की दुकान थी, उसमें चला जाता। Closing time arrived, and as soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. दुकान बंद होने का समय हो गया था, अब ग्रिफिन दरवाजे भी बंद हो गए थे। अब ग्रिफिन के पास अच्छा मौका था अपने को ठीक से कपड़े पहनाने का। He broke open the boxes and the wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने डब्बे खोले और रैपर्स हटाए, उस पर जो कवर लगे थे, और अपने लिए अच्छी फिटिंग के कपड़े ढूंढ लिए। Soon with shoes and overcoat with a bright wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible man. जल्दी ही उसने जूते पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, एक बड़ा सा पट्टी वाला हैट ले लिया और वो एक विजिबल, एक दिखने वाले इंसान की तरह दिखने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। उस वहाँ पे अंदर में रेस्टोरेंट में उसको कॉफ़ी मिल गई, मीट मिल गया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और फिर उसने अपना खाना खाया जिसमें कि उसने स्वीट्स ली, वाइन ली। फाइनली सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स। और जल्दी ही वो रजाइयों के एक गट्ठर के ऊपर आराम से सो गया। If only Griffin had managed to wake up in a more good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन सुबह अपने समय से उठ गया होता तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ग्रिफिन को उठने में देर हो गई, क्योंकि बहुत दिन बाद उसको ऐसी गर्माहट मिली थी, बहुत दिन बाद उसको आरामदायक जीवन मिला था। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और वो तब तक नहीं उठा जब तक कि दुकान के काम करने वाले लोग सुबह वापस नहीं लौटा। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जैसे उसने देखा वो कुछ लोग दुकान के उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो घबरा गया और दौड़ने लगा। They naturally gave chase, और उन लोगों ने स्वाभाविक उसका पीछा किया, क्योंकि बंद दुकान के अंदर कौन कैसे सो गया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और फाइनली आखिर में वो अपने नए कपड़े, उसको अभी भी मिले थे सर्दी से बचने के लिए, उसको वो कपड़े उतार के फेंकने पड़े और एक बार वो फिर बिना कपड़ों के हो गया और एक्सपोज हो गया, फिर उसी ठंडी हवाओं में। This time he decided to try the stock of a theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब उसने विचार किया कि वो अपना केवल कपड़ों से ही काम नहीं चलाएगा, बल्कि ऐसी एक नाटक कंपनी में जाएगा जहां से उसको ना केवल कपड़े मिले बल्कि अपना जो ऊपर का चेहरा है जो कि हॉलो था, जो कि खोखला था, उसको भी छुपा सके। Shivering with cold, he hurried to ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। सर्दी से कांपते हुए वो ड्यूरी लेन की तरफ गया, जो जहाँ पे ऐसी नाटक कंपनियों के बहुत सारी दुकानें थी। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead. उसने जल्दी बहुत अच्छी सी दुकान ढूंढ ली जहाँ पे वो इनविजिबल तो था ही, अदृश्य था, तो वो चल के चला गया और उसने कुछ अपने लिए बैंडेजेस, कुछ पट्टियाँ निकाली जो उसने अपने माथे पे बांध ली, गहरे रंग के चश्मे निकाल लिए, नकली नाक निकाल ली और कुछ मूछें निकाल ली, एक बड़ा सा कैप ले लिया जो अपने चेहरे पे डाल लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही क्लोजली अटैक द शॉपकीपर फॉर ब्रांड, और उसको कोई देख ना पाए, वो चुपचाप दुकान से निकल, इसलिए उसने अचानक से दुकानदार के पीछे से उस पर हमला कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके बाद उसने उसके पास जितना पैसा था दुकानदार का पैसा वो लूट लिया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब वो जल्दी से उस लंदन से निकलना चाहता, क्योंकि लंदन में भीड़ भाड़ थी
अगर वो अदृश्य रह के भी सड़क पे चलता है तो वो इस मुसीबत में था कि कोई उससे टकरा सकता है, कोई उसको लॉरी उसको कुचल सकती है। तो जल्दी जल्दी लंदन से निकल जाना चाहता था। वो छोटे से कस्बा में पहुंच गया जिसका नाम था इपिंग, जहाँ पे उसने 2 रूम बुक कर रहे, एक लोकल इन में, एक सराय में 2 रूम बुक कर लिए, एक होटल में 2 कमरे बुक कर लिए। The arrival of a stranger at an inn was an unusual event. अब उस मौसम में, इतने सर्द मौसम में कोई मेहमान आए, ये बहुत ही अस्वाभाविक चीज़ थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongue wagging. और ऐसा आदमी, एक ऐसा अजनबी जिसका वेशभूषा, जिसका दिखावा इतना आश्चर्यजनक था, इससे हर लोग उसकी बात करने लगे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड सच एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल, जो कि बहुत ही बातूनी औरत थी, जो कि इनकी मालिक मिस्टर हॉल की पत्नी थी, उन्होंने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहा, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन उनसे बात करना नहीं चाहता था। उसने उनको बिल्कुल खुल के बता दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। I do not wish to be disturbed in my work. Beside an accident and affected my faith. उसने कहा मेरा इपिंग आने का मकसद था अकेले रहना। मैं नहीं चाहता मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे, कोई भी परेशान करे। मैं अकेला रहना चाहता हूँ और एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा खराब हो गया। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Mrs. हॉल, जो कि एक उनके लिए बड़े आश्चर्य बात थी, इस मौसम में एक अजनबी उनके आ गया और वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी, तो इसके पैसे की खातिर उन्होंने उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज किया। हाँ, वो इतना ज़रूर समझ गई थी कि ये वैज्ञानिक थोड़ा सनकी है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन जो पैसा वो दुकानदार से चुरा के लाया वो ज़्यादा दिन नहीं चला और ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके पास कोई भी पैसा है नहीं जिससे वो उस होटल के अपने कमरों का खर्च दे सके। लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि आने वाले दिनों में उसका एक चेक आएगा जिससे उसके पैसे आ जाएंगे और वो सारे पैसे पे कर देगा। शॉर्टली आफ्टर अ क्यूरियस एपिसोड अकर, अब थोड़ी ही देर बाद एक कुछ ही समय पश्चात एक अद्भुत घटना घटी। क्या घटना थी? Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the farm. From the clergyman, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. थोड़ी देर बाद उन्होंने, अद्भुत घटना ये थी कि क्लर्गीमैन कौन होता है? क्लर्गीमैन होता है पुजारी। पुजारी जो था वो अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। अचानक उसे नीचे के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी और उसे लगा कि उसकी दराज से कोई पैसे निकाल रहा है। वो without making any noise and with the poker grabbed firmly in the hand, the clergyman flung open the door. बिना आवाज किए क्लर्गीमैन यानी वो प्रीस्ट पुजारी नीचे आया और अपने हाथों में एक वो खुकरी पकड़े था। खुकरी एक हथियार तरह होता है, डंडे की जैसे, और उसने दरवाजा खोला और चिल्लाया, सरेंडर, आत्मर्पण कर दो जो भी अंदर है। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. और फिर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि कमरा पूरा खाली है, कोई है ही नहीं। He and his wife looked under the desk. उसने अपनी पत्नी के साथ मेज के नीचे देखा, and behind the curtains, पर्दों के पीछे देखा, and even up the chimney, यहाँ तक कि चिमनी को भी उसने देखा, लेकिन उसे कोई अंदर नहीं मिला। There wasn't a sign of anybody. वहाँ पे किसी का नामो निशान भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो अदृश्य हो गया था। Yet the desk had been opened, लेकिन फिर भी उसके मेज की दराज खुली थी और पैसे गायब थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. पूरे दिन clergyman पुजारी कहता रहा कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, आश्चर्य घटना हुई। But it was not extraordinary as behavior of Mrs. Hall furniture a little later that morning. ये घटना तो कुछ आश्चर्यजनक नहीं थी जो कि मिस हॉल के साथ हो चुका था। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. मकान मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे और उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट के कमरे का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था आज खुला हुआ है।
साइंटिस्ट किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने देता था, अपना दरवाज़ा हमेशा बंद रखता था। आज वो दरवाज़ा खुला था, तो इन्होंने सोचा कि आज अच्छा मौका है कि इसके विषय में पता किया जाए। वो दरवाजे के अंदर आ गए। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी साइंटिस्ट, टू गुड टू बी मिस। जैसे कि हमने बताया, उन्होंने देखा ये अच्छा मौका है, लो अंदर जाके देखें। दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने अंदर झांक के देखा, अंदर देखा कोई नहीं है, तो उन्होंने सोचा इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। बिस्तर जो था वो ठंडा था। इससे पता चलता है, जब लोग बिस्तर सोते हैं थोड़ा गर्म हो जाता है, इससे पता चलता है कि साइंटिस्ट बिस्तर से उठ चुका था, वैज्ञानिक, काफी देर हो गई थी। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ एंड बैंडेज दैट ऑलवेज वो वर लाइंग अराउंड द रूम। और सबसे आश्चर्य की बात थी, जो बैंडेजेस हमेशा वो बांधे रहता था अपने माथे पे, और जो कपड़े पहने रहता था वो वहां जमीन पे पड़े थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक मिसेस हॉल को अपने कान के पास किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू अ वेव। अचानक जो बेड पोस्ट लगे होते हैं बिस्तर पे, पहले जमाने में लगे रहते थे, उससे एक उसकी टोपी जो थी वो उड़ती है और मिसेस हॉल के चेहरे पे टकराती है आके। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और फिर जो बेडरूम में एक कुर्सी पड़ी थी, मानो उसमें जान आ गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोर। हवा में उड़ती हुई आई कुर्सी और मिसेस हॉल के पैरों में, पिछले पैरों में जोर से टकराई। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और इससे पहले कि वो, और जब वो लोग घबराए, मिसेस हॉल और उनके पति बुरी तरह से घबराए, चेयर आई, उनको धक्का देती हुई बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। अब एक कुर्सी किसी का अचानक उठ के किसी को कैसे बाहर फेंक सकती है, ये सबसे आश्चर्य बात है। कुर्सी को कोई ना कोई तो पकड़े होगा। हकीकत में तो कुर्सी को इनविजिबल मैन, जो अदृश्य आदमी था, उसने पकड़ रखा था, लेकिन वो उन लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उन लोग के लिए आश्चर्य की बात थी। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द चेयर इन हिज ट्रैक्स। मिसेस हॉल अचानक से बदहवास सी होकर, बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर पड़ी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वर हंटेड बाय स्पिरिट्स। अब उनको पूरा विश्वास हो गया था कि कमरे में कोई आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, रूह है। And the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और किसी भी तरह से अजनबी ने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने उन स्पिरिट्स को, उन आत्माओं को उनके फर्नीचर में भेज दिया। My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. मेरी माँ बैठा रहती थी, बूढ़ी माँ उस चेयर पे बैठा करती थी, मिसेस हॉल ने कहा। और कितने आश्चर्य की बात है, वो कुर्सी मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई, ऐसा मिसेस हॉल सोच रही है। उनको नहीं मालूम था कुर्सी उठाने वाला आदमी इनविजिबल मैन है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's house became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब अगल बगल के जो पड़ोसी थे, अगल बगल के लोग थे, उनका विश्वास था कि ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं उसके पीछे कुछ जादू टोना है। जादू टोना है कि नहीं है, लेकिन जल्दी ये खबर कि पुजारी के घर चोरी हुई है फैल गई और सबको विश्वास था कि ये काम करने वाला कोई और नहीं, वो स्ट्रेंजर ही है, वो अजनबी ही है। सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और आश्चर्य लोगों का तब पुख्ता हो गया, मजबूत हो गया, उनका संदेह मजबूत हो गया जब इनविजिबल मैन ने कुछ पैसे दे दिए। पैसे इसलिए आश्चर्य हो गया क्योंकि अभी तक इनविजिबल मैन का पैसे नहीं थे। उसने कहा था मेरे पास चेक आएगा, ना उसका चेक आया तो पैसे कहाँ से आएगा, तो जरूर उसने पैसे उसी पुजारी से चोरी किए। Though he had admitted not long before that he had no money, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने पहले ही एडमिट स्वीकार कर लिया था उसके पास पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव का जो चौक पुलिस वाला था कांस्टेबल, उसको भेजा गया उसको पकड़ने के लिए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल ने गलती करी, उन्होंने कांस्टेबल का इंतजार नहीं किया, वो खुद ही साइंटिस्ट के कमरे में जा पहुंची। Who had somehow mysteriously appeared from his empty room, और उनको ये देख के आश्चर्य हुआ कि कमरा जो कि खाली था उसमें साइंटिस्ट बैठा था। I want to know that
what you have been doing to my chair upstairs? She demanded. मिसेस हॉल ने डिमांड करी, उन्होंने आदेश दिया कि मुझे बताइए कि तुम मेरे फर्नीचर के साथ क्या कर रहे थे। वो फर्नीचर अपने आप खड़े होकर मुझे धक्का देके बाहर कैसे निकाल सकता है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और ये भी बताओ कि तुम एक खाली कमरे में कैसे आ गए, और तुम जब कमरा बंद था तो तुम उसके अंदर कैसे आ गए, ये भी बताओ मुझे। उनको ये नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर, जैसे कि मैंने बताया साइंटिस्ट को बहुत शॉर्ट टेम्पर था, क्विक टेम्पर था, उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था, और वो गुस्से से लाल पीला होने लगा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। उसने जोर से चिल्ला के कहा कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, अचानक उसने अपनी बैंडेजेस उतार फेंकी, विस्कर्स मूछें निकाल दी, स्पेक्टिकल चश्मा उतार दिया, एंड इवन नोज, यहाँ तक कि नाक भी निकाल दी। नाक याद रखिए उसकी नकली थी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये सब करने में उसे मात्र 1 मिनट का समय लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, डरे हुए व्यक्ति जो बार में मौजूद थे वो उस आदमी को देखते जा रहे थे। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, इसी समय मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल था वहां पहुंचता है, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और उसे जान के बहुत आश्चर्य होता है कि उसे ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहा गया है जिसका तो सर ही नहीं है। बट जैफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जैफर ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो अपना काम, अपना फर्ज ठीक से ना निभाए। If a magistrate warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर मैजिस्ट्रेट ने उसको किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहा है, बोला है, तो वो उस व्यक्ति को जरूर पकड़ेगा, चाहे उसका सर हो चाहे ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है, एक पुलिस वाला ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो धीरे धीरे इनविजिबल, अदृश्य होता जा रहा है। कैसे होता जा रहा है? वो जैसे जैसे अपने कपड़े, अपने वस्त्र उतारता जा रहा है, वो वैसे वैसे अदृश्य होता जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिर में एक हवा में एक कमीज उड़ती हुई आती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और कांस्टेबल अब संघर्ष कर रहा था उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिसको वो देख ही नहीं सकता। Some people tried to help him, कुछ लोगों ने उसकी मदद करनी चाहिए, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere, लेकिन उनको मार पड़ रही थी, उनके चोट लग रही थी उस व्यक्ति से जिसको वो देख भी नहीं पा रहे थे। In the end, Jaffer was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, और आखिर में जैफर जो कांस्टेबल था बेहोश हो गया, जबकि उसने आखिरी बार प्रयास किया था उस साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए जिसको वो देख नहीं पा रहा था। There was nervous, excited cries of hold him, वहां से जोर जोर से आवाजें आ रही थी उन लोगों की जो कि बहुत डरे हुए थे, भयभीत थे, आश्चर्यचकित थे, पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़े तो किसको पकड़े, कोई दिख ही नहीं रहा है। But this was easier said than done, लेकिन ये कहना बहुत आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल था। कहना आसान था पकड़ो, लेकिन किसे पकड़ा? Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hand on. Griffin ने अपने आप को छुड़ा लिया था और किसी को नहीं मालूम था उसको कैसे पकड़ा जाए। तो बच्चों, ये कहानी है एक वैज्ञानिक की जो बहुत ही प्रतिभाशाली था, बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक था, लेकिन लॉलेस था, जैसे कि लिखा था, थोड़ा सा सनकी था, कायदे कानून की परवाह नहीं करता था। उसने एक दिन कुछ रेयर ड्रग्स, कुछ दुर्लभ ड्रग्स पी ली और अदृश्य हो गया, इनविजिबल हो गया। फिर उसने सोचा क्यों ना इस अदृश्य होने का फायदा उठाया जाए। उसको नहीं मालूम था फायदे के ज्यादा इसके नुकसान हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता था, वो शॉर्ट टेम्पर्ड था। उसने अपने पहले मकान मालिक के घर में आग लगा दी और उसने उस शॉपकीपर को भी पीटा जहाँ से उसने कुछ अपना चेहरा छिपाने के लिए सामान लिया था, कपड़े लिए थे, उसको भी चोट पहुंचाई। वो बिना चोट पहुंचाए भी निकल सकता था वहां से, और अब वो मिसेस हॉल को भी चोट पहुंचा रहा था और लोगों को भी मारपीट कर रहा था। तो उसका मकसद इनविजिबल होकर वो लोगों की मदद भी कर सकता था, लेकिन
उसने ऐसा ना करके गलत रास्ता अपनाया। इस नॉवल के अंत में वो मर जाता है, वो मारा जाता है लोगों के द्वारा, और जब वो मर जाता है तो एक शानदार साइंटिस्ट, एक अच्छे साइंटिस्ट का अंत हो जाता है, और जो कि अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाया और गलत रास्ता पकड़ने के कारण उसका एक दुखद